इस बार की दिवाली बाबा के घर पे बाबा के साथ ही मनाने वाले हैं। गुल्ली और बुल्ली इस बार अपने घर को काफी अच्छे तरीके से सजाया है। गुल्ली और बुल्ली दिवाली का पूजा पाठ करने के बाद घर के बाहर काफी सारे दिए भी जलाए हैं। गुल्ली और बुल्ली को दिवाली के दिन सबसे ज्यादा मजा पटाखे फोड़ने में आता है। गुल्ली बुल्ली से कहता है, अरे बुल्ली जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो, कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी सारे पटाखे बिक ना जाएं। हमें जल्दी जाकर पटाखे खरीदने होंगे। अरे हाँ गुल्ली, हम लोग बाबा चुन्नी और सोन के लिए भी पटाखे ले लेंगे। तुम जल्दी से जाकर घर का दरवाजा बंद करो, मैं जीप स्टार्ट करता हूँ। गुल्ली कहता है, ठीक है बुल्ली, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ, तुम जल्दी से जीप स्टार्ट करो। ये कहकर गुल्ली अपने घर का दरवाजा बंद करने के लिए चला जाता है। गुल्ली और बुल्ली आज बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि बाबा ने आज गुल्ली बुल्ली को अपने घर पे बुलाया है। और इधर बुल्ली जीप में बैठ चुका है और गुल्ली के आने का इंतजार कर रहा है। गुल्ली घर का दरवाजा बंद करके जल्दी से आकर जीप में बैठ जाता है। गुल्ली जीप में बैठते ही बुल्ली से कहता है, अरे बुल्ली देख क्या रहे हो, जल्दी गाड़ी भगाओ नहीं तो बाबा गुस्सा करेंगे। गुल्ली की ये बातें सुनते ही बुल्ली जीप को काफी तेजी से ले जाने लग जाता है। गुल्ली, इस बार मैं बहुत सारे पटाखे फोड़ूंगा। अरे हाँ गुल्ली, इस बार तो मैं भी बहुत सारे पटाखे फोड़ूंगा। गुल्ली बुल्ली ये सब बातें करते करते पटाखे वाले मार्केट में पहुंच जाते हैं। बुल्ली अपनी जीप को साइड में खड़ी कर देता है और इधर उधर देखने लग जाता है। यहाँ पे तो कई सारे पटाखे की दुकानें हैं। गुल्ली और बुल्ली तो ये सोचने में लगे हुए थे कि कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी सारे पटाखे बिक ना जाएं। लेकिन अरे ये क्या, यहाँ पे तो काफी सारे पटाखे अभी भी बचे हुए हैं। लगता है इस बार पटाखे का स्टॉक काफी ज्यादा आया है। बुल्ली गुल्ली से कहता है, चलो गुल्ली हम लोग अपने लिए पटाखे खरीद लेते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पे तो बच्चों के लिए खिलौने भी बिक रहे हैं। लगता है इस बार कई सारी नई नई पटाखे की दुकानें भी खुली हैं। झंडू अंकल अपने एक कस्टमर से बात करने में लगे हुए हैं। लगता है झंडू अंकल ने अभी तक गुल्ली बुल्ली को देखा नहीं। थोड़ी देर झंडू अंकल के साथ बात करने के बाद वो आदमी यहाँ से चला जाता है और गुल्ली बुल्ली झंडू अंकल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। बुल्ली कहता है, हैप्पी दिवाली झंडू अंकल। झंडू अंकल कहते हैं, तुम दोनों को भी हैप्पी दिवाली गुल्ली और बुल्ली। और झंडू अंकल ये भी कहते हैं कि अच्छा हुआ कि तुम दोनों आ गए, मैं तो तुम दोनों के आने का ही इंतजार कर रहा था। बोलो गुल्ली और बुल्ली, तुम दोनों को कौन कौन से पटाखे चाहिए? इस बार तो मेरे पास काफी सारे पटाखे हैं। पिछली बार तो तुम दोनों मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे क्योंकि मेरे सारे पटाखे बिक चुके थे और मैं तुम दोनों को एक भी पटाखे नहीं दे पाया था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इस बार मैंने बहुत सारे पटाखे मंगवाए हैं। तुम लोग जितने चाहो उतने पटाखे ले जा सकते हो, पैसे मैं बाबा से ले लूंगा। झंडू अंकल की ये बातें सुनते ही गुल्ली कहता है, लेकिन आप पटाखे के पैसे बाबा से क्यों लेंगे? बाबा हम लोगों पे गुस्सा करेंगे। झंडू अंकल कहते हैं, अरे नहीं गुल्ली बुल्ली, तुम लोग गलत समझ रहे हो, इस बार सारे पटाखे के पैसे बाबा ही देंगे। बाबा ने खुद मुझसे ये कहा है। बुल्ली कहता है, अरे वाह, लगता है बाबा हम लोगों पे बहुत ज्यादा खुश हैं। झंडू अंकल कहते हैं, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा। गुल्ली बुल्ली झंडू अंकल की दुकान से पटाखे लेकर बाबा के घर जाने लग जाते हैं। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली ने तो झंडू अंकल का लगभग सारा ही पटाखा खरीद लिया। बुल्ली कहता है, अरे गुल्ली तुम इतना डर क्यों रहे हो, तुम जिलेबी और अनार जलाना, बाकी के सारे पटाखे मैं फोड़ लूंगा। अरे बुल्ली तुम ये क्या बात कर रहे हो, मैं डर थोड़ी ना रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बाबा इन सारे पटाखों के पैसे देंगे तो कहीं बाबा ही सारे पटाखे ना फोड़ दें। क्या पता हमें ये पटाखे फोड़ने के लिए मिलेंगे भी या नहीं। थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली पटाखे लेकर बाबा के घर पहुंच जाते हैं। लगता है बाबा गुल्ली बुल्ली के आने का ही इंतजार कर रहे थे। अरे ये क्या, बाबा इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? लगता है आज गुल्ली बुल्ली की दिवाली नहीं बल्कि दिवाला निकलने वाला है। अरे ये क्या, यहाँ पे तो रॉड, चुन्नी और सोन पहले से ही आ चुके हैं और ये लोग यहाँ पे डांस भी कर रहे हैं। और इधर गुल्ली बुल्ली सारे पटाखे को लेकर बाबा के पास आ जाते हैं। बुल्ली कहता है, क्या हुआ बाबा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? हाँ बाबा क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? बाबा कहते हैं, तुम दोनों तुरंत ही यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मेरा गुस्सा और भी बढ़ जाए। बाबा की ये बातें सुनकर गुल्ली बुल्ली काफी ज्यादा डर जाते हैं। गुल्ली कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं बाबा, आपने ही तो हम दोनों को अपने घर पे बुलाया है। बुल्ली कहता है, ठीक है बाबा, मैं समझ गया कि आप हम लोगों पे गुस्सा क्यों है। हम लोगों को यहाँ आने में इस पटाखे की वजह से देर हुई है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। बाबा पटाखे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और गुल्ली बुल्ली से कहते हैं, अरे गुल्ली बुल्ली मैं तो मजाक कर रहा था, तुम लोग तो मेरा मजाक भी नहीं समझते।
गुल्ली कहता है क्या बाबा, आप बेकार में ही हम दोनों को डरा दिए, और बाबा आप तो सिर्फ हम दोनों को ही डांटते रहते हैं, सोहन को कभी कुछ भी नहीं कहते हैं। बाबा आज के दिन आपको हम लोगों के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था, आज तो खुशी का दिन है और आपने हम लोगों को रुला दिया। लेकिन कोई बात नहीं बाबा, सोहन जब आएगा तो सोहन को भी ऐसे ही डांटिएगा। बाबा कहते हैं अरे उल्लू जरा मेरे घर के अंदर तो देखो, सोहन के साथ साथ रॉड और चुन्नी कब के आ चुके हैं, सिर्फ तुम दोनों ने ही आने में देर की है। बाबा के साथ साथ जैसे ही गुल्ली बुल्ली इन लोगों को डांस करते देखते हैं तो अपने आप को डांस करने से रोक नहीं पाते हैं और फिर सारे लोग मिलकर डांस करने लग जाते हैं। डांस करते करते चुन्नी अचानक से रुक जाता है और रॉड से कहता है अरे पापा, हम लोग किसी के बर्थडे पार्टी में आए हैं क्या जो डांस कर रहे हैं, आज तो दीपावली है, चलिए हम लोग घर के बाहर जाकर पटाखे फोड़ते हैं। चुन्नी के इतना कहते ही सारे लोग पटाखे फोड़ने के लिए घर से बाहर आ जाते हैं। अरे ये क्या, बुल्ली तो स्काई शॉट फोड़ रहा है।